आज हम एक सूक्ष्म उदाहरण से जानेंगे कि कर्म का बीज वपन कैसे होता है। हमारे आचरण से कर्म का जन्म कैसे और किस रूप में होता है। कैसे हमारे कुछ क्रिया करने के तुरंत बाद कर्म आत्मा से लगते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कर्म का बीज वपन कैसे होता है। तो हमारी 5 इंद्रियां और छठा मन, ये कर्म बंधन के मूल द्वार है। हमारी चित्त की चेतना के 4 बड़े खंड विभाग है। ऐसे तो हमारी पांचों इंद्रियां एकदम निर्जीव है, लेकिन चित्त की चेतना का पहला खंड जैसे ही इसके संपर्क में आता है, किसी वस्तु की, पदार्थ की, गंध की, रस की, शब्द की जानकारी होती है। उदाहरण के लिए कान की इंद्रिय के साथ कोई शब्द टकराया, ये जानकारी चित्त का पहला खंड करता है कि ये कौन सा शब्द है। तुरंत ही चित्त का दूसरा खंड यानी कि मूल्यांकन विभाग इसका काम शुरू करता है। अभी तक के अनुभव और याद शक्ति के आधार पर उसका मूल्यांकन होता है कि ये शब्द प्रशंसा का है या तिरस्कार का है। जैसे मंद बुद्धि एक शब्द है, तो ये दूसरा विभाग मूल्यांकन करेगा कि ये तिरस्कार का शब्द है या प्रशंसा का है। दूसरे विभाग का कार्य है सिर्फ मूल्यांकन करना। यहाँ पर तीसरा विभाग अपना कार्य शुरू करता है। इसका कार्य है संवेदना का। यदि प्रशंसा का शब्द होगा तो सुख की संवेदना उत्पन्न होगी, और तिरस्कार का शब्द होगा तो दुख की संवेदना उत्पन्न होगी। त्वरित या शीघ्र गति से चौथा विभाग इसके लिए प्रतिक्रिया करना शुरू करेगा। दुखद है तो द्वेष की प्रतिक्रिया करेगा, और सुखद है तो राग की प्रतिक्रिया करेगा। मंद बुद्धि सुनते ही तीसरा विभाग दुखद संवेदना उत्पन्न करेगा, और चौथा विभाग प्रतिक्रिया चालू करेगा कि इसने मुझे मंद बुद्धि कैसे कहा और क्यों कहा, ये अपने आप को क्या समझता है। अब तो इसको बताऊंगा कि मंद बुद्धि वो है या मैं हूँ। कितने ही समय तक ये प्रतिक्रिया चलेगी और चलती ही रहेगी। 2-4 दिन या 2-4 साल बाद भी याद आएगा कि उसने मुझे मंद बुद्धि कहा था। तो ये प्रतिक्रिया जितनी ज़्यादा रहेगी उतना गाढ़ा रंग चढ़ेगा, उतने भारी कर्म बंधेंगे। ये प्रतिक्रिया ही नहीं होगी तो कर्म के बीज ही नहीं पड़ेंगे। चित्त के तीसरे विभाग के कार्य तक कर्म के बीज नहीं पड़ते। सुखद या दुखद संवेदना उत्पन्न हुई और समता में स्थिर हो गए तो कर्म के बीज नहीं पड़ते। कर्म के बीज पड़ते हैं चौथे विभाग में। प्रतिक्रिया में जितनी प्रतिक्रिया प्रगाढ़ होगी उतने निकाचित कर्म बंधेंगे। हमारी 5 इंद्रियां और मन के साथ जैसे संबंधित विषय टकराएंगे कि तुरंत पहचानना, मूल्यांकन करना, संवेदन उत्पन्न करना और प्रतिक्रिया उत्पन्न करने का काम करना इतना जल्दी होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन यदि चौथी प्रतिक्रिया के विभाग को जान सके और सजग रह सके तो कर्म के बीज बनते बनते रुक सकते हैं। जिसकी प्रतिक्रिया प्रगाढ़ उसके उतने ही भारी कर्म, निकाचित कर्म बंधते हैं। सुख संवेदना राग के कर्म के विषय में भी ऐसा ही होता है। चाहे राग का संवेदन हो या द्वेष का, कर्म समान रूप से बंधते हैं। तो कर्म बंधन से बचने के लिए इसको गहराई से समझना ही होगा, अन्यथा बंधन चलता ही रहेगा। तो कितने लोग हर पल जागरूक रहकर अपना काम करते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।